So, formal good morning to all of you students. Today we will continue with the same chapter. The topic will be preparation of income expenditure account and balance sheet. जो हमने कल तक चैप्टर किया उसमें सिर्फ हम प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कर रहे थे, बैलेंस शीट वाज नॉट देयर. नाउ विल ऐड बैलेंस शीट आल्सो. ये आपका 6 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन बनता है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो बोर्ड में डेफिनेटली आना है. ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर आ जाए, बैलेंस शीट ना आए, ये हो सकता है. ठीक है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर विद बैलेंस शीट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो आया हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट आल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्म. इट विल बी प्रिपेयर्ड लाइक सेम जैसे हम पहले बना रहे थे. बैलेंस शीट जो है उसको बनाने के लिए हमें एक पॉइंट देखना पड़ेगा कि वो चीज हमारे पास है कि नहीं है. ओपनिंग कैपिटल फंड ये हमारे पास है कि नहीं है. नाउ व्हाट इज कैपिटल फंड? जो हम सोल ट्रेड में या जो हम पार्टनरशिप में जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, एनपीओ वाले केस में उसको हम कैपिटल फंड बोल देते हैं. कैपिटल फंड इज नथिंग बट एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. ये था लास्ट ईयर ये वाला पॉइंट, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और यहाँ पे कैपिटल फंड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. ठीक, हमने क्या देखना है कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड है कि नहीं है. जब हम बैलेंस शीट 11th क्लास में प्रिपेयर कर रहे थे, लायबिलिटी साइड पे आपको याद होगा, प्रॉफिट हम किस में ऐड कर रहे थे? प्रॉफिट हम किस में ऐड कर रहे थे? कैपिटल में. कैपिटल में यहाँ भी हम कैपिटल फंड में सरप्लस को ऐड करेंगे और फिर उसको हम बाहर लिखेंगे. बात वही है, सिर्फ नेम ही चेंज किया गया है. वहां हम सोल ट्रेड में कर रहे थे कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, यहाँ चीज वही है. लिखेंगे क्या? कैपिटल फंड प्लस सरप्लस. और हमने ये देखना है कि हमारे पास ये वाला कैपिटल फंड पहले है या नहीं है. अगर है तभी तो ऐड कर पाएंगे, तभी ऐड करेंगे. अगर नहीं होगा कैपिटल फंड तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ेगा बैलेंस शीट के लिए. कैपिटल फंड का होना या ना होना सिर्फ बैलेंस शीट को इफेक्ट करता है. इनकम एक्सपेंडिचर में इसकी जरूरत नहीं है. हमने 4-5 सम्स किए हैं कल परसों में, हमने कहीं नहीं देखा कैपिटल फंड है कि नहीं. ठीक है, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे हम तब देखते हैं. अभी हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वही हम जो उसको ही बनाना शुरू करेंगे. एक बात और कहीं लिख के रख लीजिए, ये पॉइंट बार बार आना है, तकरीबन हर सम में आएगा. आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग हम क्या करते होते हैं, प्लस या माइनस? प्लस. 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 और आउटस्टैंडिंग को और क्या बोल देते हैं? आउटस्टैंडिंग का वर्ड क्या है और जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं? एक्रूड. एक्रूड, बिल्कुल ठीक है. और भी कोई वर्ड है? इसके अलावा कोई वर्ड है? ड्यू. ड्यू वर्ड भी यही है. एक और वर्ड है अनपेड या अनरिसीव्ड, नॉन रिसीव्ड. क्योंकि ये मैं वर्ड एक्सपेंसेस के लिए भी यूज कर रहा हूँ, मैं इनकम्स के लिए भी यूज कर रहा हूँ. अगर एक्सपेंसेस आ जाते हैं तो अनपेड एक्सपेंसेस, अगर इनकम्स आ जाती हैं तो नॉट रिसीव्ड इनकम, इनकम ड्यू, इनकम एक्रूड, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग. मतलब विच हैज बिकम ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड और रिसीव्ड, दैट इज आउटस्टैंडिंग. ये हम एट का एन प्लस करते होते हैं, ऐसे होता है. और एडवांस क्या करते होते हैं? एडवांस प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, माइनस माइनस करते होते हैं. यही किया है +1 में. नाउ here is addition to this is we have to do for the closing values. closing values जो एट द एंड ऑफ द करंट ईयर है वो वाली प्लस माइनस करनी है. कई बार ऐसे वाले सम्स में आपको ओपनिंग भी दी होगी, ओपनिंग ड्यू, ओपनिंग एडवांस. अगर ऐसा हो तो उसको रिवर्स कर देना, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस. आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाले प्लस किए जाएंगे, एडवांस एट द एंड वाले माइनस किए जाएंगे. अगर ये बिगिनिंग वाले हों, ईयर बिगिनिंग वाला हो तो उसको रिवर्स कर दिया जाएगा, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस. ये कहीं लिख के रख लो, ये तकरीबन हर सम में पॉइंट आएगा, तकरीबन हर सम.
है ना। अगर हम 20 सम्स करेंगे आगे तो 20 में से 15 सारा सम में 20 पॉइंट आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सम में कहीं ना कहीं टच जरूर होगा, ये जो बोर्ड का सम आएगा, एडजस्टमेंट्स ही हैं ये होनी होनी। जैसे हम करते सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इंश्योरेंस प्रीपेड हम करते थे ना, उसके बिना सम तो नहीं आया फाइनल अकाउंट्स का। ऐसे ही इसके बिना भी सम नहीं आएगा फाइनल अकाउंट्स का। ठीक, करें स्टार्ट। ये भी आपने होपफुली लिख लिया होगा। नाउ सम नंबर इज 46th sum. Page number is 1.72. Aditi, can you read the sum, please? Yes, sir. From the following receipts and payments account of Premier Club and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at date. To balance brought down, to subscription, to hire for ground, to surplus, to sale of old newspapers, by salaries, by general expenses, by electricity charges, by books, by newspapers, and by balance sheet. The club has 50 members, each paying an annual subscription of 500. Subscriptions outstanding were 6,000. On 31st March 2021, salaries outstanding amounted to 2,000. Salaries paid in the year ended 31st March 2021 included 6,000 for the year ended 31st March 2020. On 1st April 2020, the club owned building valued at 2 lakh, furniture 20,000 and books 20,000. Provide depreciation of furniture as 10%. Yes, ठीक है बेटे। अब मेरे को बैलेंस शीट, सॉरी नॉट बैलेंस शीट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इसमें से बताना जो आइटम नहीं आएगी कोई भी। Unmute your keep yourself unmuted. Anybody can tell. Those who can keep themselves unmuted, please unmute yourself permanently. We can't waste so much time कि पहले आप मैं पूछूंगा आप unmute करो और फिर आप आंसर दो फिर म्यूट कर लो। Keep yourself unmuted. Yes, हर्षिता। बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। बाकी सारी आइटम एज इट इज आ जाएगी। एंड विच आइटम विल नॉट बी देयर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम पेमेंट साइड? फ्रॉम पेमेंट साइड बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए। मिताली बोल दो बेटा। बुक्स नहीं आएंगी। एक पॉइंट हमारा कल भी आया था, बुक्स हमारी एसेट है और एक क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी हमारी एसेट है, वो नहीं आएगा। ठीक, देन आप देखिए नीचे आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर ए में। इससे पहले आप रिसीट साइड देखिए जो आपको सब्सक्रिप्शन दी हुई है। करंट ईयर इज 2021 ऐसे ही, और जो 1920 है 21 22 है ये प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर है। हमने सिर्फ 2021 की लेनी है। 3 सब्सक्रिप्शन दी हुई है, हमारे काम की सिर्फ 2021 वाली है। ठीक, एक इसमें पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर सी, इसमें देखना ऑन 31st मार्च 2021। ये आप ध्यान रखना कि आप किस पीरियड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, ये याद रखना। इस बात को बहुत आपको इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप ये नहीं लिखोगे तो। जब भी आप सम स्टार्ट करो आप वहां डेट को अंडरलाइन करो। ऊपर लिखा है ना सेकंड लाइन में, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 दिस इज द क्लोजिंग डेट। इसका मतलब क्या होगा, इधर 1 अप्रैल 2020 और 31st मार्च 2020 विल बी द ओपनिंग डेट, प्रीवियस डेट बन जाएगी। ठीक, he says on 31st March 2021 means closing at the end, because यहाँ एक काम आएगा आपको, ये क्लोजिंग की बात कर रहा है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग वर रुपीज 2000, दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, प्लस की जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड है, उसने कहा है ना 31st मार्च 2021, तो ये प्लस की जाएगी। सैलरीज पेड इन द ईयर 31st मार्च 2021 इंक्लूडेड 6000 फॉर द ईयर 31st मार्च 2020। तब जो हमने इस साल सैलरीज पे करी हैं ये एंडिंग 31st मार्च 2021, उसमें 6000 रुपीज सैलरी ऐसी है जो हमने पिछले साल की पे करी है। इट मींस इट वाज ड्यू इन द बिगिनिंग, लास्ट ईयर की ड्यू थी, माइनस की जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? 31st मार्च 2021 में हमने जो सैलरी पे करी है उसमें 6000 रुपये ऐसा था जो हमने पिछले साल का पे किया। पिछले साल का पे क्यों किया? क्योंकि पिछले साल का पे करना था, आउटस्टैंडिंग था, तभी पे किया, तो इट विल बी डिडक्टेड। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एड आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, डिडक्टेड। ठीक, एंड ऑन 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग डेट को क्लब ओन्ड बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स, ये क्लब की पोजीशन थी स्टार्टिंग में। ये हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड निकालने के काम आएगी। अभी हम सिर्फ प्रिपेयर करेंगे
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंसेस थे मैंने आपको वो बताएंगे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्लीज। यस, नंबर 46 में जो पॉइंट था डिस्कस करने वाला, एक हमने ये डिस्कस कर लिया था, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस 2000 रुपीज और 6000 माइनस। बाकी जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर, ये एडिस्ट आ गए। फर्नीचर को उसने बोला है डेप्रिशिएट करिए, और ये डेप्रिसिएशन कभी भी आपको रिसिप्ट पेमेंट में नहीं दी होगी बिकॉज इट्स नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये 20,000 रुपीज के ऊपर 10% के हिसाब से हमने डेप्रिशिएट कर दिया, 2000 आ गया। इधर से जो आपका सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, अब सब्सक्रिप्शन में भी वो आपने प्लस माइनस जो सेम हमने लिखे थे ना अभी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड बिगिनिंग में माइनस, और एडवांस इन द एंड माइनस और बिगिनिंग वाला प्लस, वो सेम पॉइंट्स लगाने हैं आपने। लेकिन अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, जैसे पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखा है, द क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500, दिस वाज द अमाउंट व्हिच वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड। आपने इनकम एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इट इज 500 into 50, number of members into per member amount, 50 members and each member is paying ₹500 as premium। आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बाकी सारे प्लस सारे माइनस सारी बैलेंस शीट का पार्ट रहेंगे, या ओपनिंग का या क्लोजिंग का, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अगर आपने चेक करना हो इस चीज को, अदरवाइज दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन व्हेन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड पर मेंबर अमाउंट इज गिवन। फिर भी आपने चेक करना है, हमने लेनी कितनी थी 25,000, हमने इस साल की ली कितनी है 20,000, है ना। हमारी 5,000 ड्यू पड़ी है, ड्यू एट द एंड है, प्लस करेंगे 20,000 प्लस 5,000 तब भी 25,000। इनकम एक्सपेंडिचर में आप सिंपल वे कर लीजिए, बजाय कि हम सारी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाएं, सिंपली नंबर ऑफ मेंबर्स को पर मेंबर अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, दैट विल बी सब्सक्रिप्शन इनकम, दैट विल बी सब्सक्रिप्शन, सिंपल। बाकी सारे प्लस माइनस, एडवांस है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ड्यू, सारा कुछ सारी बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे आपका 4 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। तो अदरवाइज आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे प्लस माइनस करने के चक्कर में। नंबर ऑफ मेंबर्स आर गिवन, मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका। बाकी के 3 आइटम्स एज इट इज आपकी जो हम डिस्कस करी है पहले, विदाउट एनी कैलकुलेशन सम से देख के ही आ रही है। इससे आपका सरप्लस जो है ₹5,000 का जो है वो आ रहा है। दिस इज अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Fine. Now we have to prepare balance sheet, and as we discussed in the beginning only, that before preparing balance sheet we must be having the capital fund opening। कि यहाँ दिया हुआ है हमें कैपिटल फंड ओपनिंग है हमारे पास, नहीं दिया हुआ, हमने हम भी पढ़ा है, नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला वही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। वो इसको और सिंपल करते हैं तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे। एसेट्स लायबिलिटीज बिजनेस की तब जो है सोसाइटी की लिख देंगे, क्लब की जितना डिफरेंस आ जाएगा हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा। ठीक है, इट विल बी इजियर बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट रादर देन बाय फार्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक, तो जो ये बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट, इट हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द सम, मीन्स इट शुड बी प्रिपेयर्ड एज अ वर्किंग नोट। हमारी हेल्प कर रहा है, सम में नहीं पूछा गया, एंड ऑल द वर्किंग नोट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द सम। हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बन गया, हमारी बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली यहाँ आएगी, इधर उसकी स्पेस छोड़नी पड़ेगी। बैलेंस शीट की थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 7-8 लाइंस की आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 1/4/2020, ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2020 की, एंड वी विल पुट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दिस, जितनी है हमारे पास। ये आपका पोजीशन जो है आप देखिए, सम नंबर पॉइंट नंबर डी में दी हुई है, उसमें लिखा है उसने 1 अप्रैल 2020 द क्लब ओन्ड बिल्डिंग फर्नीचर एंड बुक्स। मींस इस दिन को बिजनेस के पास, क्लब के पास जो कुछ भी था एसेट्स की फॉर्म में या लायबिलिटीज की फॉर्म में, यहाँ पे वो आ जाएगा। हम सब में से ढूंढ के यहाँ पुट करेंगे वैल्यू से, कौन सी वैल्यू जो है वो यहाँ आनी है। उस दिन इस डेट को बिजनेस के पास कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज थी। एक उसने पॉइंट नंबर डी में लिख दिया है, इट ओन्ड बिल्डिंग वर्थ ₹2 लाख। तो बिल्डिंग
2 लाख। एक उसने कह दिया है फर्नीचर 20,000 का, और एक उसने कह दिया है बुक्स, वो भी 20,000 की। इसके अलावा बिजनेस के पास कुछ और भी हो सकता है जो कि सम में उन्होंने नहीं बताया गया हो। सम में बताया हुआ है, इस पॉइंट पे ना बताया गया हो मिनटू से, है ना। आप ये देखिए पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में उसने लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। ये ओपनिंग डेट है। 31 मार्च 2020 इज इक्वल टू 1 अप्रैल 2020। एक ही बात। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 वाज रुपीज 6,000। ये 6,000 रुपीज पिछले साल हमारे क्लब के लेने वाले पड़े थे। एसेट है या लायबिलिटी है? लाइबिलिटी। Asset. एसेट। हिमांशु? लाइबिलिटी। हाँ, हर्षिता? एसेट बेटा। आउटस्टैंडिंग डजंट मीन कि एवरी टाइम लायबिलिटी। अगर आउटस्टैंडिंग मैंने रिसीव करने हैं तो मेरी एसेट है, अगर मैंने पे करने हैं तो मेरी लायबिलिटी है। हर्षिता एंड हिमांशु, एम आई क्लियर और नोट? सब्सक्रिप्शन मैंने लेनी है, यस सर। है ना। जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं वो होते हैं हमारी लायबिलिटी। जो इनकम आउटस्टैंडिंग है वो हमारी एसेट है। अगर मैंने वर्कर्स की सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी है, अभी सपोज पे करनी है, तो वो मेरी लायबिलिटी है। अगर मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई है, रेंट अभी रिसीव करना है मैंने, तो वो मेरी एसेट है। एक्चुअली हम इंटरचेंजेबली भी यूज द वर्ड आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड। हम 11th में क्या कर रहे थे? आउटस्टैंडिंग वर्ड हम यूज कर रहे थे एक्सपेंसेस के लिए, एक्रूड वर्ड यूज कर रहे थे इनकम के लिए। यहाँ नहीं ऐसे होगा, यहाँ चलेगा। आपने बस ये देखना है, आप ये देखो कि आउटस्टैंडिंग एक्रूड का मीनिंग सेम है। यही देखना है कि एसेट है वो, मतलब वो एक्सपेंस है, वो इनकम है। अगर आउटस्टैंडिंग हमारी इनकम है तो हमारी एसेट है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अगर वो एक्सपेंस है, ड्यू, तो हमारी लायबिलिटी हमें पे करने वाली पड़ी है अभी। तो पॉइंट नंबर बी में वो कहता है 6,000 लेने वाले पड़े थे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6,000 मेरी एसेट। ठीक। एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 7,000 रुपीज का। ये किस चीज का बैलेंस है? ये बैलेंस किस चीज का है? कैश। कैश का। ये भी हमारी एसेट। जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 7,000। जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 4,000 कैश का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये आपको मोस्टली बाहर नहीं दिए होते हैं, ये आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से लेने होते हैं हमेशा। आप 99% केसेस में ये चीज बाहर नहीं दी होगी। एंड दिस इज वन ऑफ दोज कॉमन मिस्टेक्स जो हम कमिट कर जाते हैं, हम इसको भूल जाते हैं, हम बाहर से फिगर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे पास एसेट थी मेरी 7,000 रुपीज की कैश, ये भी मैंने लिख दी। इसके अलावा कोई और एसेट या कोई और लायबिलिटी नहीं है जो ओपनिंग में हो। एक है सैलरीज का, पॉइंट नंबर सी में। सी पॉइंट में उसमें जो हमने ये वाली 6,000 माइनस की है ना इनकम एक्सपेंडिचर में, वो लाइन के सेकंड हाफ में लिखा है उसमें सैलरीज पेड इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड 6,000 रुपीज फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। कि 31 मार्च 2020 को 6,000 रुपया ड्यू था जो मैंने इस साल पे किया है, तो ये मेरी लायबिलिटी है बिकॉज ये मैंने पे करने वाला है। जो सब्सक्रिप्शन थी ये मेरा रिसीव करने वाला था, ये मेरी एसेट थी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000 रुपीज। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा विच विल बी बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर चेक करिए कितना, तो 247, 254, 253, 253, 247,000 जो है आपका ओपनिंग कैपिटल फंड आ रहा है। पॉइंट समझ आया? हमने क्या देखना है कि इस डेट को, जो ओपनिंग डेट है, क्लब की हमारे की पोजीशन क्या थी। पोजीशन मींस कितनी उसके पास एसेट्स थी, कितनी उसके पास लायबिलिटीज थी। और ये सारे सम में कहीं भी दिया हो सकता है। इट कैन बी गिवन एज एन एडजस्टमेंट, इट कैन बी गिवन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमने देखना है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन दिस कैश बिकॉज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स जो हम छोड़ लेते हैं, हम बाहर से देख लेते हैं, अंदर वाला हम कैश छोड़ देते हैं, या कोई और पॉइंट आएगा तो हम वो छोड़ देंगे। तो 2,47,000 जो है मेरा बिजनेस क्लब का ओपनिंग कैपिटल फंड था। नाउ आई कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट जब आप बनाओगे
बैलेंस शीट एज एट 31st March 2021 टेक द हेल्प फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट उसकी हेल्प लीजिए, आइटम बाय आइटम उठाते जाइए, कोई चेंज आई है तो चेंज कर दीजिए, नहीं आई तो छोड़ दीजिए। ठीक, सबसे पहली आइटम क्या है यहाँ से, बिल्डिंग। ओपनिंग हमारे पास 2 लाख थी, बिल्डिंग में कोई चेंज आई हुई हो, चेंज कैसे आएगी, या परचेज से या सेल से या डेप्रिसिएशन से, 3 बातों से आनी है। परचेज अगर की हो आपको पेमेंट्स में दी होगी, सेल अगर की हो तो रिसिप्ट्स में दी होगी, डेप्रिसिएशन हो तो एडजस्टमेंट्स में होगी। समझ आ रही है मेरी बात? परचेज होगी तो पेमेंट करी होगी ना हमने, पेमेंट साइड दी होगी सामने। सेल करी है तो पैसा मिला होगा, रिसिप्ट साइड दी होगी। डेप्रिशिएट हुई हो तो बाहर लिखा होगा, ना यहाँ परचेज है इसकी, ना यहाँ सेल है, ना डेप्रिसिएशन है। इट मींस बिल्डिंग जो है इट विल रिमेन वर्थ ₹2 लाख। सेम फर्नीचर, फर्नीचर ₹20,000, कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, सब में एक इसकी डेप्रिसिएशन है -2,000, ₹18,000। नेक्स्ट आइटम है आपकी बुक्स। बुक्स थी आपकी पहले 20,000 की, 20,000 की बुक्स में आप देखो हमने 10,000 की और परचेज करी है, पेमेंट साइड दिया हुआ है ₹10,000 प्लस 10,000 परचेज करिए, कोई सेल नहीं है इसकी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। देन नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अब आप देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है हमने पिछले साल कितनी लेनी थी, ये लिखा हुआ है हमने ₹6,000। अब आप रिसिप्ट साइड आइए जरा, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव करी है इसमें पिछले साल की कितनी पड़ी हुई है, कितनी लिखी हुई है हमने, ₹5,000। मीन हमने पिछले साल का 6 लेना था, उसका 5 लिया। इट मीन्स कि इस साल के एंड में भी पिछले साल का ₹1,000 लेने वाला पड़ा है। गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नोट? पिछले साल मैंने पिछले साल का 6,000 लेना था कि मेरे को इस साल मिल जाएगा, इस साल उसमें से 5 मिला, ये वाला साल भी खत्म हो गया, पिछले साल का भी मेरे पास 1,000 लेने वाला पड़ा हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2020 ₹1,000, यहाँ पे अपने लिए लिख लेना 6,000 माइनस 5,000। और एक इस साल की सब्सक्रिप्शन, इस साल की सब्सक्रिप्शन मैंने कितनी लेनी थी, ये लिखा था मैंने ₹25,000, 500 into 50 करके। इस साल की मैंने ली कितनी है, इस साल की सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव कितनी करी है, रिसिप्ट साइड देखी 20,000, 25,000 लेनी थी, 20 रिसीव करी है, तो 5,000 मेरी एक और पड़ी है लेने वाली ईयर 2021, 25,000 माइनस 20,000, 2 सब्सक्रिप्शन पड़ी है मेरी लेने वाली, 2 सब्सक्रिप्शन है जो मैंने अभी रिसीव करनी है। पिछले साल की ₹1,000, इस साल की ₹5,000। यहाँ ये लिख देना है 2020 एंड 2021। इसके बाद आइटम की नेक्स्ट मेरी कैश। कैश मेरे पास कितना यहाँ पे आएगा, अभी कितना आएगा कैश, 4,000। यस, 4,000 कहाँ से आया है, क्लोजिंग बैलेंस। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखिए, उसमें ओपनिंग बैलेंस 7,000 था जो मेरी ओपनिंग एसेट बन गया, क्लोजिंग बैलेंस 4,000 है तो मेरा 4,000 क्लोजिंग बैलेंस हमें इसमें आ जाएगा। एक इधर से आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कितनी आएगी, ओपनिंग में 6,000 थी, 6 मैंने यहाँ लिख दी। क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग कितनी है, क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग है कि पॉइंट नंबर सी दिख लीजिए, 2,000 जो हमने यहाँ पे ऐड भी करी थी, 2,000 बिल्कुल, जो हमने यहाँ पे ऐड भी करी है ₹2,000। बिगनिंग वाली माइनस करी है, ओपनिंग क्लोजिंग वाली हमने ऐड करी है। एक आप सब्सक्रिप्शन में दोबारा पॉइंट देखिए, सब्सक्रिप्शन में 3 साल की रिसीव करी हुई है, पिछले साल की रिसीव करी, इस साल की रिसीव करी, अगले साल की भी रिसीव कर ली। जो अगले साल की रिसीव करी है फॉर द ईयर 21-22 ₹4,000, दिस इज लायबिलिटी, दिस इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹4,000। जो नहीं रिसीव करी वो हमारी एसेट, उसमें 1,000 पिछले साल का है, 5,000 इस साल का है, जो अगले साल का पहले ही रिसीव कर लिया वो मेरी लायबिलिटी, ये 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल फंड है नेक्स्ट। कैपिटल फंड मेरा पहले था 2,47,000 का, इसमें ये सरप्लस ऐड कर दिया जाएगा 5,000 का, तो इट विल बी 2,52,000, टोटल 258 इधर बन रहा है, एंड 248 258 यहाँ पर है।
दोनों साइड्स का आपका टोटल बैलेंस शीट जो है वो मैच करता है। एक ही सम हुआ है, इस सम को अभी डाउट है, लास्ट मिनट है हमारे पास, अभी पूछ लीजिए, कल को इसी सम को घर जाके दोबारा करना। मैं घर बैठ के, जाना कहाँ है आपने, घर बैठ के इसी सम को दोबारा करना, सेम बिना देखे, एक बार समझना और समझ लेना। इसी सम के कल पहले डाउट्स पूछे जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सम किया जाएगा। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ आपको आज, क्योंकि एक ही सम हुआ है। यस हिमांशु, हरिया प्लीज। एडवांस सब्सक्रिप्शन का एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा साल चल रहा है 31 मार्च 2021, मीन ईयर 2021। हमने रिसीव कर ली 21-22 की, 21-22 की, ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। जो एडवांस में ले रही है वो लाइबिलिटी, जो लेने वाली पड़ी है वो एसेट। फाइन, ठीक है, अगले साल की रिसीव करिए ना, इसलिए। अदर डाउट्स आप घर जाके, घर बैठ के इस सम को दोबारा करना, ठीक है, बिना देखे, और डाउट्स हम बाद में लेंगे इसके, उसके बाद आगे करेंगे।